नमस्कार, डे टू डे न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राघव विज। आज डे टू डे न्यूज़ भारत की टीम अंबाला पहुंची है। आज कुछ विशेष जो है वो आपको दिखाने का काम किया जाएगा। आपको बता दें कि नगर निगम के चुनाव का बिगुल बज चुका है। मौसम की तरह चुनावी पारा भी पूरी तरह से गर्म नजर आ रहा है। आपको बता दें, जहां एक तरफ कांग्रेस अपने प्रचार के जरिए कहीं ना कहीं नगर निगम जीत का दावा करती है, तो वहीं भाजपा भी अपने 20 के 20 कमल के फूल खिलाने का बात कर रही है। तो आपको बता दें, जिस तरीके से ये छोटी सरकार का चुनाव होता है, इसमें मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़कें, नालियां, गलियां व तमाम चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती है। इसी के चलते खास जानकारी के लिए कि बीजेपी और कांग्रेस की क्या तैयारी है, आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है बीजेपी नेता और कांग्रेस के नेताओं का। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी धन्यवाद राघव जी। सर, किस तरह का चुनाव चल रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां मौसम पारा जो है पूरी तरह से गर्म है और चुनावी पारा भी गर्म हो गया है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक तरफा चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ अम्बाड़ा शहर के अंदर लड़ रही है, आपने देखा होगा कि कोई दूसरी पार्टी, ना कोई इंडिपेंडेंट, ना कोई कांग्रेस का प्रत्याशी मैदान में है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही सभी पार्षद और हमारे मेयर जो है लगातार सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक, 11 बजे तक प्रचार में लगे हुए। तो उससे यह प्रतीत होता है कि भाई लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सभी 20 सीटें और हमारा जो मेयर है बड़े भारी बहुमत के साथ जीतने वाला है। मनदीप जी, देखा जाए तो कांग्रेस के जो नेता हैं, तमाम बड़े नेता, वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस बार जो है लोग भाजपा को रास्ता दिखाएंगे बाहर का और नगर निगम में कांग्रेस की जो है वो सरकार बनेगी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी लगातार लोगों के बीच में बने हुए हैं, हरियाणा के हर सुख दुख की चिंता करते हैं, हर काम की चिंता करते हैं, उसी प्रकार से कहीं भी दूर दूर तक दिखाई नहीं देता कि कोई दूसरा विपक्ष का नेता कोई लोगों के मन में जगह बना ले। वो लोगों को मिलते भी हैं, उनके काम भी करते हैं। और जिस प्रकार से जब से उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी बार से कमान संभाली है, मैं कहूँगा पूरा हरियाणा विकास कार्यों से चमक रहा है। तो अम्बाड़ा भी उससे उछूता नहीं रहेगा। आपने देखा होगा किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने जो संकल्प पत्र हमारा भारतीय जनता पार्टी ने जिसको उसको भेजा है, हम लोगों के बीच में वो लागू किया है। तो निश्चित ही, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से जो बात कहते हैं उसको पूरा करने का काम करते हैं, जो बहुत सुंदर संकल्प पत्र भी माननीय हमारे नायब सैनी जी मुख्यमंत्री जी ने जिसको घोषणा की है, तो निश्चित ही अम्बाड़ा के लोगों का और हरियाणा के लोगों का जो विश्वास नायब सैनी जी पे बना है, तो वो आने वाले समय में भी लोगों को उसका लाभ मिलेगा। सर, चुनावों के दौरान या चुनावों पहले एक चीज़ देखने को मिलती है, कोई आता है कोई जाता है, लेकिन जो अपने होते हैं वो भी कहीं ना कहीं पराये जैसा रोल जो है चुनाव में निभाते हैं। उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब परिवार बड़ा हो जाता है, उम्मीद भी हर व्यक्ति की बढ़ जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। तो जब जिस सरकार का, जिस आज पार्टी का इतना सुंदर माहौल बना हुआ है, तो सब लोग चाहते हैं कि भाई वो चुनाव लड़ें और चुनाव में लड़ करके जीत करके आगे आए। लेकिन फिर वह चुनाव एक व्यक्ति को लड़ना होता है। तो आपने देखा होगा हमारे अम्बाड़ा में भी जो मैक्सिमम लोग जिन्होंने कहीं ना कहीं कुछ नाराजगी दिखा करके आवेदन किया था, तो ज़्यादातर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए, काम कर रहे हैं। तो चुनाव लड़ने की तैयारी करना या आवेदन करना कोई बुरी बात नहीं है। जब परिवार बड़ा होता है तो इच्छाएं सबकी जागती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सब कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है। और आपने देखा भी होगा कि सभी कार्यकर्ता अम्बाड़ा के अंदर एकजुटता से लगे हुए हैं। सर, जिस तरीके से हरियाणा में 10 IMT की घोषणा मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने की थी, जिसके चलते वो खुद, उनका गृह जिला अम्बाला है, तो अम्बाला को एक बड़ी सौगात मिली है। एक नहीं बल्कि 2 IMT, क्योंकि आसपास के अम्बाला के जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं, बच्चे हैं, वो कई तो गांव ऐसे हैं जो पूरे के पूरे गांव खाली हो गए हैं, सब विदेश चले जाते हैं क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं था। ऐसे में 2 IMT आना, और कहीं ना कहीं सरकार ने पेमेंट भी कर दी है, रजिस्ट्रियाँ भी शुरू हो गई हैं। क्या लगता है आपको कि आने वाली जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, जिनके देखा जाता है कि हर सरकार वादा करती है कि हम नौकरी देंगे युवाओं को, तो लगता है आपको कहीं ना कहीं IMT से जो है युवाओं जो है आने वाली पीढ़ी, उनको कहीं ना कहीं रोजगार में कोई समस्या नहीं आएगी? देखिए, 2 IMT अम्बाड़ा में आ गई हैं, तो ये तो तय हो गया कि लाखों युवाओं को रोजगार मिलने वाला। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच आप देखिए कि अम्बाड़ा के अंदर IMT लग रही है, उसका
कुछ ना कुछ लाभ पंजाब तक के लोगों को भी होगा, क्योंकि पंजाब हमारा बॉर्डर एरिया है। इसी प्रकार से जो नारायणगढ़ के अंदर IMT लग रही है वो बिल्कुल हिमाचल के बॉर्डर पर लग रही है। तो ये एक ऐसी सोच के साथ, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी केवल एक प्रदेश की ना सोच करके साथ लगते प्रदेशों के बारे में भी माननीय मुख्यमंत्री जी की जो बहुत बड़ी सोच, आज लाखों युवाओं को रोजगार बड़ी जल्दी, जिसके ऊपर काम शुरू भी हो चुका है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी अम्बाड़ा में थे, तीनों जनसभाओं के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने IMT के बारे में जिक्र भी किया है। तो एक मैं आपको माननीय मुख्यमंत्री जी का जितना धन्यवाद अम्बाड़ा की जनता करे उतना कम है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से उन्होंने कल बोला भी है कि वो पूरे हरियाणा में, पूरे देश में कहीं भी चले जाएं, लेकिन अम्बाड़ा में जब उन्होंने एक बूथ के कार्यकर्ता से काम शुरू किया तो निश्चित ही अम्बाड़ा की जनता को उनके मुख्यमंत्री पद का जरूर लाभ होगा। मनदीप जी, एक बड़ी समस्या जो कि पीछे देखा, फ्लड आया, बाढ़ में अम्बाला में पूरी तबाही मच गई। कहीं ना कहीं पानी की निकासी को लेकर अम्बाला में, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट एक ये बीमारी बन चुकी है, क्योंकि पानी की निकासी, लोगों के जो है दुकानों की बेसमेंटों में तक पानी भर जाता है। उसको लेकर क्या प्लान जो है वो बनाया गया है बड़ा? देखिए, हमारे पूर्व मंत्री भाई असीम गोयल जी के प्रयासों से IIT रुड़की की एक बहुत बड़ी प्रपोजल जब वो माननीय मुख्यमंत्री श्री नैब सैनी जी के आगे उन्होंने रखी कि वे हमारा शहर जो है पानी से भर जाता है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अम्बाड़ा से हैं तो उनको यहाँ की वास्तु स्थिति का पता है। तो एक बहुत बड़ा जो बजट अम्बाड़ा के पानी की निकासी को लेकर के, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने अप्रूव कर दिया, और कल मंच के माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अम्बाड़ा के पानी की चिंता करी, और ये पूरा विश्वास उन्होंने हजारों लोगों के बीच में भीड़ को दिलवाया कि बड़ी जल्दी जो अम्बाड़ा के पानी की निकासी की जो समस्या है उसको दूर किया जाएगा। हाँ जी, आपको अपने चैनल के बारे में एक विशेष जानकारी देंगे। हमारा जो चैनल है डे टू डे न्यूज़ भारत, हम निष्पक्षता से पत्रकारिता करते हैं और कहीं ना कहीं दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते हैं। ना हम कोई विज्ञापन लेते हैं और ना ही हम किस तरह का किसी को ब्लैकमेल नहीं करते। तो मीडिया का किस तरह का रोल रहना चाहिए समाज में, कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जो लोकतंत्र के अंदर अगर सबसे मजबूत कड़ी जो आज मीडिया जिसको माना जाता है, तो मीडिया जो साफ सुथरी बात जो लोगों के अंदर दिखाए और सच जिसको दिखाने का काम मीडिया करता है, तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल चुनाव के अंदर भी और चुनाव के बाद भी, चुनाव से पहले भी जो रोल मीडिया का रहता है। क्योंकि जागरूक, मैं कहूँगा कि आज जिस प्रकार से सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया और जो यूट्यूब मीडिया, जो आपका पूरे मीडिया की मैं अगर बात करूँ, जिस प्रकार का आज रोल है, जितने जागरूक आज अगर लोग जागरूक हो पा रहे हैं, तो उसके अंदर सबसे बड़ा जो रोल है वो मीडिया का, मैं मानता हूँ। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के जिलाध्यक्ष जो पूरे चुनाव की देखरेख कर रहे हैं, अच्छी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से कहीं कोई कमी ना रह जाए। जिस तरीके से इनके हौसले पूरे बुलंद हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाली 10 मई को जब चुनाव की वोटिंग होगी, उसके बाद 13 मई को नगर निगम का जो है रिजल्ट आएगा, तो 21 के 21 यानी 20 वार्ड हैं, 20 कमल और एक मेयर, 21 के 21 कमल जो है वो भाजपा खिलाने का काम करेगी। सर नमस्कार, सबसे पहले आपका स्वागत। नमस्कार, आपके चैनल पर बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और आपने समय निकाल कर आए, बताएं। सर, किस तरीके का चुनाव प्रचार चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से डोर टू डोर चल रहा है, और अन्य वार्डों की क्या स्थिति है? बीजेपी तो साफ तौर पर कह रही है कि हम 21 के 21 कमल के फूल खिलाएंगे। देखिए, कमल का फूल खिलता जरूर है, परंतु इस बार बंगाल में शायद खिल गया, परंतु अम्बाला में नहीं खिलेगा। इस बात को मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ जो 12 साल का कुशासन भाजपा ने दिया है, आज हमारे पूर्व मंत्री जो असीम गोयल जी हैं, वो अपने आप को इस अम्बाला शहर क्षेत्र में विकास के लिए अपने खुद स्वयंभू हुए हैं। जबकि मैं जानता हूं कि आप भी पत्रकारिता करते हैं कि 5 से 7 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो आज तक चले ही नहीं, 12 साल में बंद पड़े हैं, चल ही नहीं पा रहे हैं, और वो अम्बाला की लाइफलाइन जिनको कहा जा सकता है। मैं संक्षिप्त में कहूँगा कि महावीर पार्क है, वो बंद पड़ा है। एक बाल भवन हुआ करता था जिसमें बच्चे जाकर कोई सिलाई कढ़ाई पेंटिंग क्लासेस छोटे बच्चे करा करते थे, वो पिछले 10-12 साल से वो बंद पड़ा है। एक सेशन कोर्ट हुआ करता था कॉम्प्लेक्स, वो भी तोड़ के रखा हुआ है। नौरंगराय तालाब एक ऐतिहासिक जो पूरे हिंदुस्तान में एक ही जगह है, बावनवासी का मेला जो मनाया जाता है अम्बाला में, वो भी तोड़ दिया है। तो मुझे विकास तो कहीं नहीं लगता, पर विनाश जरूर दिखता है। और इन्हीं को देखते हुए आज जनता ने मन बना लिया है कि अब वो इनके झूठे झांसे में आने वाले नहीं। वो 21 कह रहे हैं, परंतु मैं सच्चाई कहूं कि देखो 21 वार्ड जीतना एक मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह है, पर मैं ये जानता हूं कि कांग्रेस 12 से 14 वार्ड जीतने जा रही है, साथ में मेयर भी कांग्रेस का बनने जा रहा है। सर, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि काम नहीं हुए, विकास नहीं हुए, लोग
समझदार है, काफ़ी अवेयर है। सर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं। सर ऐसा क्या हो गया कि सब छोड़ते ही जा रहे हैं? देखिए, मैं एक चीज़ जानता हूँ, भाजपा की जो नीति है वो कभी भी किसी लोकतंत्र में विश्वास करने की नीति नहीं है। वो दबाव की राजनीति करते हैं। आज 7 MP चले गए, आप इस चीज़ को क्या कहोगे? दबाव में राजनीति, किसी को जेल का डर, किसी को ईडी का डर, किसी को इनकम टैक्स का डर, किसी को सीबीआई का डर दिखा के वही प्रणाली जो ऊपर इनके आका करते हैं, जो मोदी जी और शाह करते हैं, उन्हीं के ऊपर नायब सैनी जी और असीम गोयल जी करते हैं। किसी के ऊपर बिजली का छापा, किसी के ऊपर जीएसटी का छापा, किसी को और तरीके से तंग करना, किसी के घर वाले जो उनके नियर एंड डियर है, रिलेटिव है, उसके तबादला करा देना, उसको 200 किलोमीटर दूर डाल देना, इस तरीके से दबाव डालकर वो दूसरे पार्टी के लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। आपके सवाल में एक चीज़ और जोड़ता हूं कि आज अगर भाजपा के प्रत्याशी आप इस कॉरपोरेशन के चुनाव में देखें तो सारे के सारे तो कांग्रेस के हैं। 80% तो प्रत्याशी वो हैं जो कांग्रेस से गए हुए हैं। इसलिए दमदार चेहरे इनको हजम नहीं होते, उनको दबा के लेके जाते, परंतु इनको ये नहीं पता कि समय आने पर ये सब लोग इन्हीं के ताबूत में कील ठोकने का काम करेंगे। सर ये तो था नगर निगम का, अब थोड़ी सी सेंटर की बात कर लें। सर भाजपा जो है चुनाव के समय ही एक ऑपरेशन लोटस चलाती है। सर देखा आपने आम आदमी पार्टी के सांसद तोड़ लिए। सर ऐसा क्या है, पहले तो वो मलाई रहकर सत्ता में मलाई खाते हैं, आखिरी के 6 महीने जब रह जाते हैं तो उनकी जो मोटी मोटी फाइलें सेंटर के पास होती है वो उसका ड्रावा दिखाकर जो है उनको अपनी पार्टी में ले जाते हैं, वहाँ जाके सर साफ सुथरे बन जाते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, हम तो पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि भाजपा एक वॉशिंग मशीन है और इसमें पता नहीं कितने दागी नेता धुलने के बाद सफ़ेद पोश हो जाते हैं। आज राघव चड्ढा जी का मामला है, 7 MPs का मामला है, मतलब ये तो 12 साल से लगातार चला ही आ रहा है। चाहे वो हेमंत बिस्वा शर्मा का मामला रहा हो, आप कहीं भी देख लें, हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में उठा लें, इन्होंने करप्ट आदमियों का कच्चा चिट्ठा बनाते हैं, फिर उनको दबाव में लाते हैं, उनको मैंने जैसे पहले कहा सीबीआई, ईडी, जेल दिखाते हैं, फिर उनको भाजपा में लाते हैं और भाजपा में आकर उनसे ज़्यादा ईमानदार स्वच्छ छवि का नेता रहता नहीं है। इस तरीके से आज ये प्रजातंत्र को तो ख़त्म कर ही चुके हैं, अब ये लोगों को दबा के डरा के उनको अपनी तरफ करना चाहते हैं। स्वेच्छा से इनके पास कोई नहीं जा रहा। सर लोग जो हैं कांग्रेस को देखना चाहते हैं, कांग्रेस को लाना चाहते हैं, ऐसा भी विधानसभा चुनाव में भी देखा गया। सर आपसी नेताओं की फूट ने कहीं ना कहीं कांग्रेस को ख़त्म करके रख दी है। देखिए, मैं इस बात को, आपकी बात को कुछ तरह से अलग तरीके से मानता हूँ। हमारा माहौल था, सही बात थी, हम सरकार बनाने के बहुत नज़दीक से वापस आए हैं। इसमें हमारा कुछ, मैं मानता हूं कि पार्टी उस वक्त उस तरीके से उस सिचुएशन या स्थिति को मैनेज नहीं कर पाई जिसका खामियाजा अब हम 5 साल भुगत रहे हैं। परंतु वो कहते हैं कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक कर पीता है। अब कांग्रेस नई कांग्रेस की तरह आई है। अब संगठन सर्जन राहुल गांधी जी ने शुरू करा है। पूरे देश के अंदर हमारे जिला अध्यक्ष बन गए, ब्लॉक अध्यक्ष बनने लग रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी दोबारा संगठित होकर और इस भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए अगले हरियाणा की अगर बात करूं तो 3 साल में दोबारा तैयार होगी और इस भाजपा का सफाया एक तरफा सफाया होगा। सर मीडिया का रोल कितना मानते हैं? कई मीडिया तो एक तरफा ही दिखाते हैं, दूसरी बात नहीं करते। सर हमारे चैनल की हम खूबी बता दें, हम निष्पक्षता से पत्रकारिता करते हैं, ना ही हमारा चैनल कोई उपहार लेता है, ना विज्ञापन, ना ही किसी से पैसे लेता है। तो मीडिया का रोल किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सारे देश ने एक मीडिया का नाम जब से भाजपा आई है उसमें भाजपा का मुझे लगता है रोल कम है और आपके मीडिया जो चैनल्स हैं, जो मीडिया ग्रुप्स हैं, उनका ज़्यादा। जो गोदी मीडिया नाम आया, ये गोदी मीडिया नाम कहाँ से आया? सर हमारा चैनल गोदी मीडिया नहीं है। मैंने आपकी बात नहीं करी, मैंने सिर्फ इतना ये कहा कि देखिए आप आज आए हैं, मैं इस बात को आपने बड़ी बेबाकी से कहा, तो मैं भी बेबाकी से एक बात बोलना चाहूँगा कि मैं आपकी इस बात को तब मानूंगा कि अगर आपने मेरी जो इंटरव्यू ली है इसको बिना एडिट करके चलाएं तो हम माने। सर हम चलाते हैं, ना तो हम काटते हैं, और जो खबर एक बार चल जाए ना वो कभी डिलीट होती है, जो कहा वही चलेगा। सर आप जैसे चैनल और आप जैसे पत्रकारों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ। अगर इस तरीके के चैनल और आप जैसे पत्रकार यहाँ हो तो इस देश की दिशा कहीं और तरफ लगे, जिस देश की ऊर्जा कहीं और लगे। आज के चैनल सिर्फ अपने पैसे, अपने चैनल हाउसेज, अपने जो भी उनके स्वार्थ है उनको पूरा करने में लगे हुए हैं।
तो यह आपने सुना कि भाजपा और कांग्रेस का क्या कुछ कहना है। हालांकि आने वाली 10 मई को चुनाव है, 13 को रिजल्ट आएगा, उस दिन सारी चीजें साफ हो जाएंगी कि जनता ने किसको मैंडेट दिया है। लेकिन जिस हिसाब से दोनों ही पार्टियां लगातार लोगों के बीच जा रही हैं, उनको भारी समर्थन देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं दोनों का ये बात कहना कि हम जीत के दिखाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि जनता जनार्दन बहुत समझदार हो चुकी है और उसे अपने मत का प्रयोग कब, कैसे और कहां करना है वह जानकारी पूरी तरह से वो है अवेयर हो चुकी है। आपको बता दें कि इसी तरह की खास स्टोरीज को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। और आपको एक और बात बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्षता से पत्रकारिता करता है और हमारा चैनल का कोई भी रिपोर्टर किसी से कोई उपहार, विज्ञापन या पैसे नहीं लेता। हम दबे कुचलों की आवाज़ बदलते हैं और जनता की आवाज़ को बुलंद करना ही हमारा लक्ष्य रहता है। अंबाला से कैमरामैन रजत के साथ राघविज की रिपोर्ट।